वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिन्नमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म काम कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। कल का विषय दोहराने की दृष्टि से हमने कितने ध्यान से श्रवण ग्रहण और धारण किया। स्वाध्याय के 5 अंग दूसरे प्रकार से बताए गए हैं, जिसमें श्रवण ग्रहण और धारण और आगे तो निर्धारण और परिणमन भी है। लेकिन पहले यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, सुना कितना, उस समय ग्रहण कितना किया और कल से आज तक धारणा में कितना रहा, इतनी परीक्षा है अब अपने ही। ओम नमः शिवाय। कल जो हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से समय सार गाथा नंबर 73 की जो टीका की व्याख्या सुनी थी, उसमें से कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न महिला वर्ग के लिए है। स्टार्टिंग में कल बात आ रही थी जिनवाणी का नायक, जिनवाणी का मुख्य नायक बताया था और उसी को फिर समय सार का मुख्य नायक भी घटित किया था। वो संबंध भी आपको बताना है और जिनवाणी का मुख्य नायक भी बताया था, उसका नाम। जिनवाणी का मुख्य नायक आत्मा को बताया और यहाँ समय सार में ज्ञान को नायक बताया। ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही है। किस प्रसंग में चर्चा की थी? नायक की चर्चा किस प्रसंग में आई थी? नायक की चर्चा इसलिए की थी कि हमें उपन्यास पढ़ना आता है, जिनवाणी पढ़ना नहीं आता है। वहाँ नायक के साथ एकत्व स्थापित होता है और जिनवाणी का नायक भगवान आत्मा है, तो जिनवाणी पढ़ते समय हमारा एकत्व भगवान आत्मा के साथ स्थापित होना चाहिए। ठीक है बैठिए। दूसरा प्रश्न पुरुष वर्ग के लिए है। आत्मा मात्र केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय बनता है और अन्य ज्ञानों का नहीं बनता है, तो अन्य ज्ञानों का क्यों नहीं बनता है और आत्मा का ही केवल ज्ञान का ही बनता है, इसका आपको कारण बताना है। और किसी का बनता भी है कि ये भी बताना है? हाँ, बनता भी है या नहीं, और नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता, और बनता है तो क्यों बनता है, और केवल ज्ञान का तो बनता ही है तो उसका क्यों बनता है, इसका भी आपको रीजन बताना। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञान है और बाकी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये सब पुद्गल के होते, इसलिए सिर्फ केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप। नहीं, मति श्रुत ज्ञान पुद्गल के होंगे तो पुद्गल को जानना पड़ेगा ना। आत्मा के जो 5 ज्ञान बताए हैं, ज्ञान की पर्याय के, तो उसमें केवल ज्ञान की ये ताकत है कि वो सब पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। बाकी ये दूसरे ज्ञान जो हैं इसके अलावा वो रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप में नहीं जानते हैं। वो केवल मतलब रूपी को जानते हैं, अरूपी को नहीं जानते हैं। तो ऐसा भेद आने के कारण पहला तो ये है, और दूसरा जब अनुभव के समय उसको प्रत्यक्ष कहा गया है, मति श्रुत ज्ञान का विषय बनता है स्वानुभव के टाइम आत्मा, उसको इसलिए स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा गया था। आधा तो सही हो गया लेकिन पहला वाला पार्ट सही नहीं है।
स्वसंवेदन स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है, ये बराबर है, लेकिन अकेले केवल ज्ञान का होता है, बाकी का नहीं होता, ऐसा क्यों कहा गया? उसमें स्पष्टता आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आत्मा अरूपी महापदार्थ है और रूपी तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा ये जाना नहीं जाता है। और केवल ज्ञान अरूपी महापदार्थों को और प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय को एक समय में एक साथ जानता है। इसलिए केवल ज्ञान के जो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं वो केवल ज्ञान का मात्र विषय बनते हैं, अन्य ज्ञानों के विषय नहीं बनते। इसमें थोड़ा सा मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष का विषय है। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष होने से उनका विषय नहीं बनता। अवधि मनपर्य ज्ञान यद्यपि प्रत्यक्ष है, लेकिन उनका विषय रूपी पदार्थ ही है, इसलिए उससे भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। मात्र केवल ज्ञान का ही वो असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष होना, जैसा भाई पंडित जी ने बताया, वो मात्र केवल ज्ञान से होता है। लेकिन मति श्रुत ज्ञान में स्वसंवेदन स्वानुभव से जरूर प्रत्यक्ष होता है। ऐसा सोच करके हम आत्मानुभव करने का प्रयास ही नहीं करें तो आत्मा तो जानने में आ ही नहीं सकता है, ऐसा सोचे तो ये गलत है। स्वसंवेदन का प्रत्यक्ष निश्चित बनता है। तीसरा प्रश्न विद्यार्थी वर्ग से है। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति, इसमें स्वचतुष्टय की सिद्धि भी की थी और निराकरण भी किया था, तो आपको दोनों बताना है। एक एक पूछो। सिद्धि बता दें। सिद्धि स्वचतुष्टय की सिद्धि, इसमें स्वचतुष्टय सिद्ध होते हैं। अहमयम आत्मा से स्वद्रव्य की सिद्धि की थी, अक्षुण्णम अर्थात अखंड उससे स्वक्षेत्र की सिद्धि की थी, अनंतम से स्वकाल की, चिन्मात्र ज्योति से स्वभाव की सिद्धि की थी। कैसे बता सकते हैं? अहम अर्थात मैं, तो मैं अर्थात स्वाद्रव्य, और अक्षुण्ण मैं अकेला मैं नहीं, अहम अयम नहीं, इसके साथ आत्मा, और आत्मा आत्मद्रव्य की बात चल रही है, इसलिए वो स्वद्रव्य हुआ। अक्षुण्णम अर्थात अखंड, तो गुण और पर्यायों से अखंड होते हुए भी वो असंख्यात प्रदेश अक्षुण्ण, अखंड की अपेक्षा से स्वप्रदेश लेना है। और अनंत में स्वकाल नित्य है ना, इस अपेक्षा स्वकाल, चिन्मात्र तो स्वभाव ही है। बैठिए, निराकरण पूछो जल्दी। अहम आत्मा के माध्यम से सभी परजीवों का निषेध किया था और अक्षुण्ण के माध्यम से गुणभेद का निषेध किया था, अनंत के माध्यम से सभी पर्यायों का और चिन्मात्र के माध्यम से अजीब द्रव्य का निराकरण किया गया। परद्रव्य चिन्मात्र कह करके समस्त अजीव परद्रव्यों का, अनंत कह करके पर्यायों का, अक्षुण्ण कह करके गुण भेद का, और अहमयम आत्मा अन्य जीव उनसे भी भिन्न, ये निषेध करते हुए पहुंचाना कहाँ है? इनका तो निराकरण कर दिया। फिर स्वद्रव्य क्षेत्र काल स्वचतुष्टय, वो गाथा की पहली पंक्ति में किसकी बात की गई है? दृष्टि के विषयभूत, द्रव्य के स्वभाव, ध्यान के ध्येयभूत शुद्धात्मा की बात है, उसमें पहुंचाना है। स्वचतुष्टयात्मक कह करके भी वहाँ पहुँचाना है, बैठिए, और निराकरण करते हुए भी वहाँ पहुँचाना है। तो वो अहम, इसकी व्याख्या में जितने विशेषण आए उससे शुद्ध आत्मा दृष्टि का विषयभूत अपनी दृष्टि में और ख्याल में आना चाहिए। स्वचतुष्टय में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव जो यहाँ लिया गया है, गुरुदेव जो स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव की बात करते हैं, उसके सामने पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की बात करते हैं। पर क्षेत्र किसको कहना, पर काल किसको कहना, पर भाव किसको कहना? असंख्यात प्रदेशों का भेद हो गया। पर क्षेत्र माने अन्य द्रव्यों के क्षेत्र की अकेली बात नहीं। यदि असंख्यात प्रदेशों का भेद भी कर दिया, वह भी पर क्षेत्र है।
पर्याय अनित्य वह भी पर काल है, और विकारी भाव वो तो विभाव परभाव है ही, या गुण भेद, एक के सामने गुण भेद करना वह भी परभाव है, इस विवक्षा से। और इसलिए उससे भिन्न, गुण भेद से भिन्न, अनित्य पर्याय से भिन्न, असंख्यात प्रदेशी गुण प्रदेश भेदों से भिन्न, ऐसा जो अभेद अखंड आत्मा है वही स्वचतुष्टयात्मक आत्मा वो दृष्टि का विषय है। उस दृष्टि से यहाँ लेने की आवश्यकता है। गाथा पाठ करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। बोलिए गाथा पद्यानुवाद के साथ। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तितलीन निज में ही रहूँ, सब आश्रवों का क्षय करूँ। कभी कभी लगता है कहीं हम निरंतर नीच गोत्र का बंध तो नहीं कर रहे हैं। नीच गोत्र के आश्रव के कारणों में सत्सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य कहा। तो सत्सद गुणोच्छादनोद भावन माने सतगुण क्या करना, उच्छादन करना, और असत गुणों का उद्भावन करना। हम अपने आप को, हमारे गुण, हमारा स्वरूप तो एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण ऐसा है, ये स्वरूप, ये गुण हमारा है। इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, माने इसका उच्छादन कर रहे हैं, और इसके विरुद्ध जितनी बातें हमसे कही जा रही हम मान रहे हैं, वो तो हमारे गुण तो है नहीं, और उनसे हम अपने आप को, उनका उद्भावन कर रहे, अपने आप में मान रहे हैं। तो ऐसा निरंतर मानते जा रहे हैं तो सद्गुण उच्छादन और असत गुण उद्भावन, तो उससे निरंतर नीच गोत्र का बंध तो नहीं हो रहा है। आत्मा का तिरस्कार 19वीं गाथा की टीका में पीछे लिखा अमृतचंद्र आचार्य ने ही, वहाँ तो कर्म नो कर्म, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा मानने वाला अप्रतिबुद्ध है। तो उसमें कर्म नो कर्म के परिणामों में अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय दोनों को लेते हुए, और उनको ये कहा कि ये आत्म तिरस्कारी भाव, कर्म नो कर्म के जितने परिणाम है ये आत्म तिरस्कारी है, और इनमें ये मैं हूँ ऐसा मानता है। और उसको फिर बहुत कठोर शब्दों में कहते हुए ये कहा, आत्मपंसन रे दुरात्मन, आत्मपंसन जय ही क्या है, सब क्या विवेक सतृणाव्यवहारित्वम, घास और अनाज मिलाकर खाने जैसी जो वृत्ति है उसे छोड़ो। और उसके पहले कहा हे दुष्ट आत्मा, और आत्मघाती कहा। कर्म नो कर्म में अपनी पहचान यदि करते हैं तो हम आत्म तिरस्कार कर रहे हैं निरंतर। जो किसी ने हमें दरिद्री कहा तो हमें क्या लगता है, धनवान है और दरिद्री कहा तो हमें क्या लगता है, मुझे दरिद्री कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। और यदि धनवान कह रहा है तो क्या कर रहा है, अब तो सत्य बोल रहा है। तो दरिद्री कहने पर नाराज होते हैं और धनवान कहने पर प्रसन्न होते हैं। तो धनवान कहने पर प्रसन्न होना ये क्या बताता है, ये हम अपनी आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। धनवान अपने को धनवान मान करके उससे प्रसन्न हो करके अपनी आत्मा का हम तिरस्कार कर रहे हैं।
तीव्र कसाई, ये तो बहुत क्रोधी है, ये बहुत मानी है, तो क्रोध आता है। और ये बड़ा मंद कसाई है, बहुत मंद कसाई है। और मंद कसाई कहते हैं अपने को क्या लगने लगता है, बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो मंद कसाई कहा और हमने अपने में प्रसन्नता व्यक्त की, इसका अर्थ हमने आत्मा का तिरस्कार किया। ये राग का परिणाम, ये विकार का विभाव का परिणाम, ये तो हमारा स्वरूप नहीं था। ऐसा मान करके हमने अपना क्रोधी माना तो तिरस्कार हुआ ही। वो तो जो मानता है वो तो अपने आप को ही समझता है क्रोधी मानता है। तो मंद कसाई में पता नहीं हम कैसे प्रसन्न होते हैं। वो मंद कहते हुए क्या कह रहा है, मंद कहते हुए क्या कह रहा है साथ में, तो कसाई तो कह रहा है, मंद कहते हुए भी कसाई कह रहा है, फिर भी प्रसन्नता होती है। शास्त्रों का थोड़ा बहुत अभ्यास होने पर यदि पंडित कहते हैं और प्रसन्नता आती है तो आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। क्यों? एक क्षोभक्षम ज्ञान है और उस क्षोभक्षम ज्ञान से हम अपने को नाप रहे, अपने को देख रहे हैं, तो मूल आत्मस्वरूप है उसका हम तिरस्कार कर रहे हैं। वो गाथा पाठ करने से पहले बोलने का विचार था। इसके साथ हम स्थापित करते हुए ये मैं हूँ, ये मेरे, ऐसा कहते हुए प्रसन्नता आवे, क्योंकि ये मेरे गुण हैं, ये मेरा स्वरूप है। ऐसा कहने पर प्रसन्नता आनी चाहिए। और बाकी कुछ भी कहते रहे, अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घ्यावतारन नसी प्रहारन में सदा, वो वहाँ कितनी प्रशंसा की जा रही हो, कितनी निंदा की जा रही हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है। अधिक प्रशंसा हो रही हो तो मुनिराज के लिए परिशह है। अधिक प्रशंसा हो रही है तो सत्कार पुरस्कार परिशय है। ज़्यादा प्रशंसा करने लगो तो, क्योंकि सुनते सुनते कहीं विकल्प आ गया तो अधिक प्रशंसा करना। आत्मिक गुणों से प्रशंसा हो तो दिक्कत नहीं, वो तो और अपने अंदर को सन्मुख उन्मुख करने वाले हैं। लेकिन बाह्य गुणों से कितना उपवास किया, कितने कठोर तपस्या कर रहे हैं, देहाश्रित बाह्य गुणों से यदि कर रहे प्रशंसा, प्रज्ञा परिचय है उनके लिए, विशेष बुद्धि हुई, उसके कारण से अहम आया और उस विशेष ज्ञान क्षोभक्षम ज्ञान की महिमा हो रही हो, उससे जुड़ने लगे। तो इन सब से अपना परिचय मानना और सहज निर्लिप्त रहना, ये रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में ऐसा प्रसंग बताते हैं। कहीं गांव में जा रहे थे, शिष्य भी साथ में थे, सामने वाला बहुत गालियां देने लगा, शांत रहे, चलते रहे, देता रहा। वो शिष्य कहने लगा, आप कैसे कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप शिष्य होते ही ऐसे हैं, आप कहो तो, आप कहो तो, बस आप इशारा करो अकेले मात्र, नहीं कुछ नहीं। कि इतना कह रहा है, आपको असर क्यों नहीं पड़ रहा है? अपने समाधि शतक में बात लिखी ना, वही कही, ये जिससे कह रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उससे ये कह नहीं सकता है। किसे कह रहा है? जितनी बातें कह रहा है ये इसको देख करके। वो वहाँ इतना भी कहा कि ये, किसी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ऐसा है, ये बरगला रहा है लोगों को, सबको निष्कर्म बना रहा है, बहुत सारी बातें। तो ये ऐसा पढ़ करके आपको गुस्सा नहीं आता है? ये गुस्सा उसे आए जो रामकृष्ण अपने आप को माने। ये कौन है? ये मैं हूँ ही नहीं। तो जिसके लिए जिसको कहा जा रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसके लिए कोई कहता नहीं है, वो कह नहीं सकता है। तो किसके साथ अहम स्थापित रखना, वो उसके ऊपर बात निर्धारित होती है। वैसे यहाँ जो ये बात इस गाथा में कही जा रही है, ये असली गुण हमारे, असली स्वरूप हमारा, इसलिए इसके साथ अहम स्थापित होना चाहिए। अमृतचंद्र आचार्य ने
व्याख्या करते हुए चिंतन कैसे करना, विस्तार कैसे करना, इसका भी एक तरह से हमें संकेत दिया है। कुंद आचार्य ने तो अकेला अहम लिखा, अब अमृतचंद्र आचार्य उसका इतना विस्तार दे रहे हैं। अहम अयम आत्मा, ये अयम आत्मा कह करके ये अहम के साथ में ये मैं, तो यह मैं ऐसा किसमें मैं पना आना चाहिए। यह मैं, यहाँ आप सब बैठे आपकी फ़ोटो खींच जाए और कल यहाँ बड़ी करके यहाँ लगा दे, तो सब किसको ढूंढेंगे उसमें? अपने आप को, और बता भी देंगे ये कौन है, ये मैं हूँ। अपने को ढूंढेंगे ना, और ये मैं हूँ, ये मैं कौन है वहाँ पर, और जो बता रहा है वो कौन है? तुम यहाँ खड़े हो ना बाहर, और चित्र में बता रहे हो, फोटो में बता रहे हो, ये तुम हो, तो जो खड़े हो वो कौन है? अरे पहले ये जो बताने वाला, इसमें मैं कहना वही गलत है, और उसके साथ में और उधर उसमें ये मैं, यहाँ अंदर में भी कह रहे हैं, इसमें से भी और अंदर उतर करके देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, साधकों की साधना का एकमात्र आधार है। वो मैं हूँ। यहाँ जो लिखा, क्या शब्द आए थे? प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति आत्मा। इस समय यदि अहम आ रहा है तब तो अहम ठीक है, इसके अतिरिक्त कहीं भी अहम आ रहा है वो ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त और कहाँ आ सकता है अहम? तो बताया अभी जितनी बातों में, कहीं पर भी ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वाला हूँ मैं, ये तो ठीक है ना। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य, ये तो ठीक है। अभी तो गुणभेद में चला गया, उसमें नहीं, बस अक्षुण्णम अनंतम, वो उधर विशेषण लक्षण के लिए चिन्मात्र ज्योति कह दिया, भेद करते हुए नहीं, अभेद चिन्मात्र ज्योति। इसी में यह मैं, अयम अहम, यह मैं, ऐसा एकत्व स्थापित होना चाहिए। और इसमें जितनी देर चिंतन करे, जितनी देर मनन करे, टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा करते हुए बहुत विस्तार से इस बात की चर्चा की। प्रारंभ यहाँ से किया, कोर्स बताया क्या क्या होना चाहिए, 5 लब्धियों की बात करते हुए, और उसमें वो क्षोभशम लब्धि का उपयोग करते हुए किन बातों का निर्णय करना, इतनी बातों का मुझे भली भांति निर्णय करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि इसमें मेरा हित भाषित होता है। और उसके लिए फिर उन्होंने नाम सीखे, लक्षण जाने, और तीसरी परीक्षा करे। ये बहुत विस्तार से चर्चा की। इसके बाद में नाम लक्षण परीक्षा की चर्चा करने के बाद 2 बातें लिखी। एक तो ये पुनः पुनः करता जाता है, पुनः पुनः करता रहता है, और पुनः पुनः करते हुए भी कभी थकता नहीं है। आज की भाषा में कहे तो कभी बोर नहीं होता है। वही वही करना, वही वही करते हुए उसी का सुनना, उसी का मनन करना, उसी का पढ़ना, वही वही, ये वही करते हुए भी थकता नहीं है, क्योंकि अपना कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है। ये बार बार हर्ष बहुत है। तो कब तक करे? ऐसा करते करते कब तक करे कि जैसी अभी पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसी एक आत्मा में अहम बुद्धि न आए, तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। कोई कब तक सुने, कब तक चिंतन, कब तक करते रहना है कि जब तक जैसे अभी पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसी एक आत्मा में अहम बुद्धि न आए, तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहना पड़ेगा। अहम अयम किसमें? अभी तो अहम अयम इसमें आ रहा है। ये दर्पण में देखते ही क्या लगता है? दर्पण में देखते ही क्या लगता है? ये कौन है?
ये मैं हूँ। ये दर्पण में दिख रहा है वो तुम हो या उसको देखने वाला तुम हो? देखे ताई देखिए, जाने ताको जान। दिख रहा है उसे नहीं कह रहे हैं, जो देख रहा है। देखे ताही देखिए, जाने ताको जान। इसमें ये मैं नहीं हूँ, इसको देख रहा है जान रहा है वो मैं हूँ। यहाँ कोई अंदर ऐसा है जो देखने जानने वाला है। अहम अयम, अयम अहम, ये मैं हूँ। इसमें अहम आना चाहिए। इस पंक्ति को तब तक अंदर दोहराते जाए, चिंतन करते जाए, मनन करते जाए। कब तक? जब तक यही मैं हूँ ऐसा वास्तव में निर्णय न निकले तब तक। इसलिए आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए जब तक अहम अयम यहाँ तक अहम न आवे, तब तक आगे बढ़ने से क्या मतलब है। लेकिन हमें तो आगे तो बढ़ना ही है। अहम के बाद सबसे पहला विशेषण क्या लिया? अहम एक को। थोड़ा सा दादा ने अनुशीलन में व्यवस्थित कैसे किया इसके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ लिया होगा आपने, फिर से एक बार दोहराने में भी आएगा। मैं की जो व्याख्या की गई उसे संक्षेप में 32 पेज पर गाथा में जो अहम शब्द है उसका अर्थ टीका में मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा किया गया है। तात्पर्य यह है कि मैं शब्द से वाच्य जो अपना आत्मा है वह प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, अनंत गुणमय है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है, चिन्मात्र है अर्थात ज्ञान दर्शन में है और ज्योति स्वरूप है। जैसे नाचार्य का उदाहरण भी दिया साथ में। जैसे नाचार्य अहम का अर्थ क्या करते हैं? निश्चयन स्वसंवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष शुद्ध चिन्मात्र ज्योतिरहम। निश्चय से स्वसंवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष होने वाला मैं शुद्ध चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हूँ। अब जो निराकरण किया था ना, वो निराकरण यहाँ चिन्मात्र ज्योति कहकर दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को अजीव द्रव्यों से भिन्न बताया गया है, तथा मैं और यह कहकर पर जीवों से भिन्न बताया गया है। प्रत्यक्ष कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि वह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी अगम्य नहीं है। केवल ज्ञान द्वारा तो प्रत्यक्ष गम्य है ही, साथ ही अनुभूति द्वारा भी प्रत्यक्ष गम्य है। अनंत कहकर उसे अनंत गुणात्मक बताया गया है और अखंड जो अक्षुण्ण शब्द है उसमें अखंड कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि अनंत गुणों और असंख्य प्रदेशों वाला होने पर भी अखंड है, गुण भेद व प्रदेश भेद से खंडित नहीं होता है। अभी कह दिया, फिर दोहराया उसको एक साथ। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि पर से भिन्न प्रत्यक्षानुभूति गम्य अखंडानंत चिन्मात्र ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। यह निज भगवान आत्मा की ही बात है, किसी अन्य की नहीं। इतनी चर्चा अहम की हुई। अब अपन आगे बढ़ते हैं एक के लिए। एक की व्याख्या करते हुए मूल में क्या लिखा देख लीजिए। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति अनाद्यनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव भावत्वाद एक। एक की चर्चा कहाँ तक है, कहाँ से प्रारंभ हुई है? एक की चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई? अहम अयम आत्मा से प्रारंभ हुई। कौन एक है? ये आत्मा। और वो कौन सा आत्मा? कि अहम अयम आत्मा। आगे अनुशीलन में लिखा शुद्ध की बात आएगी ना, शुद्ध, तो उसने फिर जोड़ना है अहम अयम आत्मा। और कौन सा आत्मा? वो प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति, वो शुद्ध। ऐसे वो एक के साथ भी जिसको यहाँ पर प्रत्यक्ष अक्षुण्ण अनंत चिन्मात्र ज्योति ऐसा जो अहम वह एक है। अब क्यों एक है? अनादि अनंत नित्योदित
विज्ञान घन स्वभावत्वाद एकहा। अशुद्धता के संदर्भ में बात करते हुए मैंने बात की थी, अशुद्धता क्यों आती है, व्यवहार की बात करते हुए। एक अभेद अखंड में भेद करने से अशुद्धता आती है और पर के मिलावट करने से अशुद्धता आती है। एक दूसरे में मिले तो अशुद्धता आती है, या खंड खंड हो जाए तो अशुद्धता आती है। अनादि अनंत कह करके भेदों का निषेध किया है, अनादि अनंत कह करके। उसमें गुण भेद पर्याय भेद सबको भी शामिल कर लेना। अनादि अनंत, जीव अनन्य है कि अन्य अन्य है, जीव अनन्य है कि अन्य अन्य है। नर नारकादि पर्यायों की अपेक्षा कैसा है, अन्य अन्य है। और त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव जो मूल भाव है, वो मूल भाव की अपेक्षा कैसा है, अनन्य है। एक त्रिकाल एक रूप रहने वाला जो अनादि अनंत, जो अनादि अनंत होगा उसमें भेद नहीं पड़ेंगे कोई भी। और यदि सादी शांत कोई बीच में किया वो निश्चित रूप से भेद को प्राप्त होंगे। इसलिए अनादि अनंत, अनादि से लेकर अनंत काल तक बिल्कुल एक रूप रहने वाला है। किसी प्रकार से किसी कोई खंड, कोई भेद जिसमें नहीं पड़ता, पर्याय के भेद जिसमें नहीं पड़ते। सारे पर्याय, कोई पर्याय अनादि अनंत नहीं हो सकती। संसार पर्याय अनादि अनंत हो सकती है क्या? मोक्ष पर्याय तो अनादि अनंत किसी की नहीं हो सकती। मोक्ष पर्याय कैसी होगी? सादी अनंत। और संसार पर्याय कैसी होगी? हाँ, अनादि, अनादि अनंत भी हो सकती है ना। हाँ, किसके लिए है? अभव्य जीव के लिए। दूरांदूर भव्य के लिए, दूरांदूर भव्य भी अभव्य जैसा ही है, वो अनादि अनंत है ना, तो वो पर्याय अनादि अनंत हो गई ना। कैसे पर्याय अनादि अनंत कैसे नहीं हो सकती, हो गई ना। वो परंपरा की दृष्टि से निरंतरता की अपेक्षा एक संसार पर्याय कह रहे हैं, लेकिन एक संसार पर्याय नहीं है। संसरणम, निरंतर उसमें जन्म मरण नई नई पर्याय धारण करता हुआ ही आगे बढ़ रहा है। इसलिए उसमें आत्मा त्रिकाल है, त्रिकाली है, त्रिकाली ध्रुव। वो त्रिकाली कहने पर भी क्या हो गया? तीन भेद कर दिए। भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में होगा। नहीं है, आत्मा है ऐसा। अहम अस्मि, अस्मि शब्द कौन से काल का वाचक है? अहम अस्मि, मैं हूँ, कौन से काल का वाचक है? हाँ? वर्तमान काल के साथ साथ वो त्रिकाल का वाचक भी तो होता है। हाँ? सूर्य पूर्व में उदित होता है, ये वर्तमान का है, भूत का है, भविष्य का वाक्य है। हाँ? होता है कहा जा रहा है, लेकिन वो होता है में कल भी, आज भी और आगे आने वाले कल भी, वो त्रिकाल के लिए, त्रिकाल के लिए भी है शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आत्मा अनादि अनंत है, वो उसमें है में, त्रिकाल है में फिर भी भूत भविष्य वर्तमान तीन भेद कर दिए, लेकिन अनादि अनंत है तो तीन काल का भेद भी नहीं हुआ। और इसलिए बस एक रूप रहने वाला है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। क्या है आगे? अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। और कौन से भजन की पंक्ति है? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। एक के अनेक हो जाएंगे कि नहीं? इतने संसार में परिभ्रमण करते करते एक से अनेक हो जाएंगे कि नहीं? कि नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ से लेकर मोक्ष तक की सारी दशाओं में जो एक रूप है वो मैं हूँ। इसलिए वो एक रहने वाला है। अनादि अनंत कह करके उसे एक कहा। अनादि अनंत नित्य उदित रूप से, वह सुप्त नहीं है, नित्य उदित रूप से है। तो अनादि अनंत नित्य उदित। और एक के लिए सबसे ठोस आधार दिया, ठोस कहते हुए ही विज्ञान घन स्वभावत्वाद, विज्ञान घन स्वभावी होने के कारण से। आत्मा कैसा है? विज्ञान घन है।
घन क्या होता है? घन के दो अर्थ किए गए। एक घन होता है लोहार का, जिससे वह अपने औजार बनाता है, उसे पीटता है। कैसा होता है घन? कभी देखा है? अपने से तो उठे भी नहीं वह, और उठा करके वह उस पर पीटता रहता है। कैसा होता है घन? ऐसा ठोस होता है कि उसमें कुछ भी प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे तो प्रवेश हो सकेगा, पर इतना ठोस है वह। और उसे इतने ठोस होने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि उसे वो लोहे को पीट पीट करके आकार देना है। और यदि स्वयं ही वैसा घन नहीं होगा तो क्या होगा? वो पीटने की जगह पिट जाएगा। उसे पीट पीट करके तैयार करना है। जैसे उस घन में आप कील ठोकने की कोशिश करोगे तो कील मुड़ जाएगी, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। जैसे वह लोहे का घन ठोस है, उस समय और कोई चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती है, ऐसा आत्मा भी ज्ञान का घन पिंड है, ऐसा ही ठोस। यदि ऐसा ठोस न होता तो फिर कर्मों से पिटता ही रहता, कभी कर्मों को पीट नहीं पाता। वो ठोस है, इसलिए अभी तो पिट रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आखिरी में विजय किसकी होने वाली है? आखिरी बाजी किसके हाथ में? कर्म के कि जीव के? आखिरी जीव ही जीतने वाला है। अन्ना जी ने एक पुस्तक लिखी ना, उसका हेडिंग ही क्या लिखा है? जीव जीता कर्म हारा। जीव जीता कर्म हारा। वो कर्म को तो हारना ही पड़ने वाला, जीव की ही जीत होने वाली है। ऐसा ठोस पिंड है कि उसमें गुंजाइश नहीं प्रवेश करने की। ज्ञान का घन पिंड। गुरुदेव इसके लिए उदाहरण देते थे, सर्दी के दिनों में घी जम जाता है, और कैसा जमता है कि यदि चम्मच डाल करके उसे निकालने की कोशिश करे तो चम्मच टेढ़ी हो जाती थी, और यदि उंगली से निकालने की कोशिश करे तो उंगली में फांस लग जाए, टेढ़ी हो जाए, लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते, ठोस जमा हुआ। ऐसा आत्मा ज्ञान से ऐसा जमा हुआ है, ऐसा ठोस है, उसमें कोई दूसरी चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती। अंदर प्रवेश करने के लिए बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। कुछ गुंजाइश हो तो प्रवेश करेगी ना। भगवान महावीर भगवान बने बाद में, जो राजकुमार अवस्था में थे, युवा हो गए, युवा होने के बाद में सब युवा होते तो माता पिता को चिंता होने लगती है विवाह की, तो उनके माता पिता भी उनके विवाह के लिए चिंतित होने लगे, विवाह के प्रस्ताव आने लगे। तो माता पिता ने विचार किया कि अब महावीर का विवाह करना चाहिए, तो समझाने लगे उसे। तो महावीर जितना समझाए कुछ समझे नहीं, अभी बहुत समझा रहे हैं। तो महावीर ने कहा, राजकुमार महावीर ने, माता पिता को समझाना पड़ेगा। ये कैसे समझाए? माता से कहा, माता एक लोटा भर करके पानी लाओ, ग्लास लाओ, ग्लास लेकर के आए, ग्लास भरो, भर दिया, भरा हुआ ग्लास। अब कहते इसमें और पानी डालो, तो पानी डाला, तो क्या हुआ होगा? बाहर चला गया। कहले और डालो, अरे पानी भर गया, इसमें और क्यों डालना भाई? तो यही तो बताना चाह रहा हूँ कि और डालो। तो जैसे पानी, ग्लास पूरा भरा हुआ है, आप इसमें और ऊपर से डालते जाओगे तो क्या होगा? बाहर ही बाहर, अंदर जाने वाला नहीं। ऐसा मेरा मन, मेरे परिणाम वैराग्य से भरे हुए हैं, और वैराग्य से इतने भरे हुए हैं, उसमें आपके विवाह कर लो, ये राग की बात प्रवेश करने वाली नहीं है। राग की बात अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। वैराग्य से भरा हुआ है तो राग की बात अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसा ही यहाँ कह रहे कि ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान का घन, ज्ञान ज्ञान में, तो इसमें दूसरा कैसे प्रवेश कर सकता है? बाबू भाई का एक प्रसंग हमेशा ये चर्चा होती है तो मुझे याद आता है। बाबू भाई मेहता, जिनके नाम से कुन कहान तीर्थ ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष, और पीछे जो बाबू भाई हॉल बना हुआ है, वे अस्वस्थ हुए ना, जयपुर आए थे,
उस समय हम सभी बैठ करके उनसे ये कह रहे थे, भाई आपको कैसा रोग हुआ, कैसा रोग हुआ है आपको। उस समय जो वाक्य उन्होंने कहा, हम उस गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने 45 वर्ष तक हमें ये समझाया है, आत्मा में राग प्रवेश नहीं कर सकता है तो रोग कहाँ से प्रवेश करेगा। राग प्रवेश नहीं कर सकता ये समझाया, और तुम कह रहे कैसा रोग हुआ, किसे रोग हुआ है, रोग ने कहाँ प्रवेश किया। राग क्यों नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है। ज्ञान से ठोस भरा हुआ है तो अंदर दूसरा प्रवेश कैसे करे, जगह हो तो प्रवेश करे ना। कि नहीं साहब, वो तो द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, अभी 4 चीज़ें थी ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इसमें से अभी उस दृष्टि से ही बात करनी है। अभी दूसरा जो घन शब्द का अर्थ है ना, उस दृष्टि से ही बात करनी है। किसमें प्रवेश कर रहा है, जो भी राग विकार, जब राग विकार प्रवेश नहीं कर सकता तो दूसरे की बात कहाँ है, कहाँ प्रवेश करेंगे। ज्ञान से इतना ठोस बना हुआ है कि अंदर प्रवेश करने की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा अर्थ किया, उसके साथ उसे जोड़ते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को। घन शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 3 चीज़ें हैं। नापने में लंबाई नापते तो अकेले फुट में नापा जाता है, लंबा होगा कितने फुट है इतना नापेंगे। जमीन नापनी होगी तो लंबाई के साथ चौड़ाई, तो उसको कहेंगे वर्ग फुट, कितना वर्ग फुट हुआ। लेकिन कोई ठोस जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो, उसे नापेंगे तो उसे क्या कहेंगे, घन फुट। तो अकेली लंबाई हो तो फुट कहलाती है, लंबाई के साथ चौड़ाई हो तो वर्ग फुट कहलाती है, और लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई हो तब घन कहलाता है। आत्मा भी इसी तरह से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वाला भी घन है। क्या है इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्या है, लंबाई क्या है इसकी, चौड़ाई क्या, मोटाई क्या है इसकी। ये लंबा कितना, आज क्लास बहुत लंबी चल रही है। कितनी लंबी, कितने घंटे हो गए, कितने घंटे का, 1 ही घंटा नहीं हुआ अभी। नहीं, यहाँ सुबह से शाम बहुत लंबे कार्यक्रम चलते हैं, तो कार्यक्रम लंबे होते हैं, कितने फीट के होते हैं लंबे। काल को लंबाई में कहा जाता है। ऐसे ही आत्मा की लंबाई कितनी, कि अनादि से लेकर अनंत काल तक, तो अनादि अनंत है, ये आत्मा की लंबाई है। आत्मा अनादि अनंत है, ये लंबाई आत्मा की। आत्मा की चौड़ाई कितनी, कितना चौड़ा, कितना फैले, असंख्यात प्रदेश। तो आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है ये इसकी चौड़ाई है। और मोटाई कितनी, गुजरात में तो कहते हैं ना मोटा सेठ, मोटा सेठ। मोटा सेठ माने बहुत ऐसा जिसका 100-125 किलो वजन होगा वो मोटा। किसको मोटा कहते हैं वहाँ पर, नहीं अरे बड़ा माने किसके हिसाब से, जिसके पास धन संपत्ति वैभव बहुत है उसको कहते हैं ना मोटा। तो मोटाई किससे नापी, धन संपत्ति वैभव से। ऐसे आत्मा की मोटाई क्या है, अनंत गुण, उसमें जितने गुण भरे हुए हैं। तो ये जो अनंत गुण है ये इसकी मोटाई है। तो आत्मा अनादि अनंत, असंख्यात प्रदेश और अनंत गुणात्मक है। ये 3 तरफ से, और ये 3 तरफ होने के कारण से ये घन है। लेकिन इससे तो लंबाई चौड़ाई मोटाई इससे क्या हुआ, लेकिन ये जितनी लंबाई चौड़ाई मोटाई है वह सभी विज्ञान रूप है। इसकी लंबाई विज्ञान में कैसे, अनादि से लेकर अनंत काल तक ये ज्ञान 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 रूप है। अनादि में कभी यह ज्ञान छोड़कर अन्य कुछ हुआ नहीं है। ज्ञान छोड़कर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला तो नहीं हुआ, राग रूप भी नहीं हुआ है। न वर्तमान में होगा, हो रहा है, न भविष्य में होगा। अनादि अनंत अनादि काल पहले भी ज्ञान रूप था
अभी भी ज्ञान रूप है और अनंत काल के बाद भी ज्ञान रूप रहने वाला है, इसलिए इसकी लंबाई ज्ञान रूप है। क्या बात कर रहे हैं, अनादि से तो राग रूप हो रहा है, वर्तमान में राग रूप है, ये भविष्य में पता नहीं वीतराग कब होगा। सचमुच भूतकाल में राग रूप हो गया? यदि राग रूप हो गया तो फिर ज्ञान रूप नहीं हो सकता। राग रूप हुआ नहीं है तभी तो उससे रहित वीतराग हो सकता है। यदि राग रूप हो गया होता, पहली पंक्ति में किसकी बात चल रही है? गाथा की पहली पंक्ति में किसकी बात चल रही? द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है, और उस द्रव्य स्वभाव को कह रहे हैं भूतकाल में राग रूप हुआ नहीं, वर्तमान में नहीं और भविष्य में नहीं होगा। यदि भूतकाल में द्रव्य स्वभाव राग रूप हो गया होता तो फिर कभी राग से रहित हो नहीं सकता था। तो द्रव्य स्वभाव कभी राग रूप नहीं हुआ है, ज्ञान रूप रहा है, इसलिए अनादि अनंत इसकी लंबाई विज्ञान रूप है। असंख्यात प्रदेश, आत्मा के असंख्यात प्रदेश कैसे हैं? कभी कोई मूर्खता की बात करता है तो क्या कहते हैं, तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? ऊपर का माला खाली है माने ये खाली है क्या? या सीधा इशारा करके बोलते इसमें क्या भरा है? इसमें कुछ है कि नहीं? क्या माने इसमें बुद्धि दिमाग कुछ है कि नहीं? इसका मतलब ज्ञान कहाँ है? ज्ञान कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहीं होता है ना ज्ञान, और तो कहीं नहीं होता ना, ऊपर नीचे और कहीं नहीं होता है। श्रद्धा की बात करते तो कहाँ करते हैं? श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए हमें, माने यहाँ श्रद्धा होती है, ज्ञान यहाँ है, श्रद्धा यहाँ है। फिर चारित्र कहाँ होना चाहिए? चरणों में, है ना? तो चरणों में चारित्र होता होगा, कहाँ है? ज्ञान कहाँ है? आदा नान पमाणम नाणम नेय पमाणम उद्दिष्टम, उसमें कहा ना वो ज्ञान जो है वो आत्म प्रमाण है। जितना आत्मा उतना ज्ञान, जितना आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतना आत्मा, बिल्कुल कह सकते हो। जितना ज्ञान उतना आत्मा, जितना आत्मा उतना ज्ञान। वहाँ बहुत तर्क युक्ति से सिद्ध किया, न आत्मा ज्ञान से अधिक हो सकता है न कम हो सकता है, न ज्ञान आत्मा से अधिक हो सकता है न कम हो सकता है। कम अधिक करके देखो, यदि ज्ञान जितना आत्मा है उससे बाहर ज्ञान निकल गया तो क्या दिक्कत है? निकल जाने तो बहुत अच्छी बात है, निकल जाए। कहते ज्ञान गुण है ना, द्रव्याश्रया, कहाँ रहेगा? यदि वह आत्मा से बाहर निकल गया तो आश्रय क्या है उसको? कहाँ रह सकता है? नहीं रह सकता। नहीं, थोड़ा सिकुड़ के छोटा कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, ज्ञान छोटा हो गया तो जितना आत्मा बाहर रह गया वो जड़ हो जाएगा। जड़ हो गया तो आत्मा कैसे रहेगा? इसलिए बिल्कुल जितना ज्ञान उतना आत्मा, जितना आत्मा उतना ज्ञान। तो आत्मा कितना है? ये असंख्यात प्रदेशी। चौड़ाई कितनी है इसकी? कि असंख्यात प्रदेश वाली। इसलिए एक एक प्रदेश ज्ञान में है, एक एक प्रदेश प्रदेश ज्ञान में, प्रदेश प्रदेश में ज्ञान भरा हुआ, ज्ञान में है, ज्ञान रूप है। इसलिए असंख्यात प्रदेश इसके विज्ञान, असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान है। ये तो ठीक है। मोटाई क्या है? अनंत गुण है। अनंत गुण मोटाई है तो उन अनंत गुणों में एक गुण ही तो ज्ञान है, बाकी के गुण कहाँ ज्ञान है? सामान्य गुण कितने? अनंत है, उसमें मुख्य 6 है ना। कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, गुरु, ये सब है ना। तो ये तो अस्तित्व है, तो वहाँ कहाँ ज्ञान है? तो अनंत गुणों में कहाँ है? मोटाई में ज्ञान कहाँ है? ये मोटाई भी ज्ञान रूप है, अनंत गुण ज्ञान में है। ये इसका अस्तित्व है ना, ये माइक का अस्तित्व है, इसकी सत्ता है ना, अस्तित्व। ये अस्तित्व है, इसका अस्तित्व जान सकता है क्या? इसका अस्तित्व नहीं जान सकता है। मेरा अस्तित्व जान सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे अस्तित्व में ज्ञान है, मेरा अस्तित्व ज्ञान में है। माने मेरे अस्तित्व में ज्ञान है और इसके अस्तित्व में ज्ञान नहीं है। वस्तुत्व में अर्थ क्रियाकारित्व, मेरा आत्मा का वस्तुत्व गुण क्या है? जानना, ये प्रयोजनभूत कार्य,
ये मूल अर्थ क्रियाकारित्व, इसका वस्तुत्व नहीं हो सकता है। माने मेरा वस्तुत्व गुण भी ज्ञान में है। द्रव्यत्व में क्या हो रहा है? द्रव्यत्व में क्या होता है? प्रति समय पर्याय, परिणमन, उत्पाद वे जो हो रहा है, कौन सा? ज्ञान, ज्ञान का ही उत्पाद, ज्ञान का ही व्यय और ज्ञान रूप ध्रुवता है। उत्पाद व्यय भी ज्ञान वाला हो रहा है। समय सार में बनारसदास जी ने उदाहरण दिया, लहरों का उदाहरण दिया। लहरें उठती है ना, तो जो लहर उठती है वो भी जल की, जल में, और व्यय को लहर नीचे चली जाती है वो भी कैसी? जल में। और जो पूरा समुद्र है वो भी कैसा है? जल में है। माने वो उसकी लहर उठना भी जल में, वो लहर बैठना भी जल में, और समुद्र तो जल में है ही। ऐसा आत्मा ध्रुव ज्ञान में है, उसका उत्पाद भी ज्ञान में और व्यय भी ज्ञान में है। तो उत्पाद व्यय ध्रुव जो द्रव्यत्व रूप परिणमन निरंतर हो रहा है वो भी ज्ञान में है। प्रमेयत्व क्या है? प्रमेयत्व, आत्मा में प्रमेयत्व है ना। प्रमेय माने ज्ञान का विषय बनेगा। किसी के ज्ञान का विषय बनेगा कि आत्मा है, कैसे बनता है? शक्कर, नमक और जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं यहाँ रखी हुई हो, हमने शक्कर चखी, प्रमेयत्व का विषय बना। क्या विषय बनेगा शक्कर चखने पर? प्रमेयत्व में ये मीठा है, ये बनेगा ना। ऐसे आत्मा प्रमेयत्व का विषय बनेगा तो क्या बनेगा? ये ज्ञान में है। माने हमारा प्रमेयत्व भी ज्ञान में है। अब प्रदेशत्व में असंख्यात प्रदेश, आकार कैसा है? ज्ञान में है। इसलिए सारे गुणों में अनंत गुण ज्ञान में है। ये तो सामान्य गुण हुए। विशेष गुणों में श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा किसे कहते हैं? विश्वास, प्रतीति, है ना। क्या प्रति विश्वास माने क्या विश्वास? ये क्या है? समय सार है। जान लिया ना, पक्का समय सार ही है। मैंने ये समय सार है ऐसा जाना, ये क्या हुआ? ज्ञान, जानना हुआ। और समय सार ही है ऐसा माना, ये क्या हुआ? श्रद्धान हुआ। तो माना माने क्या किया? समय सार है ऐसा दृढ़ता पूर्वक जाना। तो क्या श्रद्धान में क्या है जानने के अलावा? और चारित्र क्या होता है? लीनता। कैसी लीनता? ध्यान की परिभाषा बताते हुए दादा हमेशा कहते हैं, जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। लीन, किसी बात में हम लीन हो गए। लीन हो गए माने क्या हो गया? अरे इसी विषय को निरंतर जान रहे, इसी का नाम तो लीनता है। उसी में लीन हो गए, मग्न हो गए, जो भी है। तो चारित्र में भी निरंतरता जो है, किसकी निरंतरता? वो ज्ञान की निरंतरता है। वीर्य, पुरुषार्थ। आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? ये जानना ही पुरुषार्थ है आत्मा का। जानना, जानते रहना, लीन होना। चारित्र में भी जब ज्ञान आ गया तो इसका वीर्य पुरुषार्थ भी ज्ञान में है। चिद्विलास नाम का ग्रंथ है, पंडित दीपचंद जी, वो उन्होंने चिद्विलास, चैतन्य का विलास, एक गुण का अनेक गुणों में रूप है। सबसे पहले चैतन्य से उन्होंने प्रारंभ किया, और ये मैंने जैसे कहा ना, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, ये सब घटित किया उन्होंने। आत्मा का अस्तित्व चैतन्य में है, आत्मा का वस्तुत्व चैतन्य में है, इसलिए सारे गुण चैतन्य में है। एक गुण चैतन्य में नहीं हो तो क्या दिक्कत है? एक आध गुण चैतन्य में नहीं है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है वह आत्मा का नहीं हो सकता है। आत्मा का है तो चैतन्य में ही है। तो चैतन्यपना कि आप वो दूसरे गुणों की तरफ से भी तो कह सकते हैं ना। हाँ, कह सकते हैं ना, लेकिन अभी हमें विज्ञान घन सिद्ध करना है। इसलिए ज्ञान को एक एक गुण को मुख्य करके कह सकते हैं। सारे गुण है ना, है, ये अस्तित्व बताता है। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है ना, ये है का रूप है सब में। है के बिना कोई गुण नहीं हो सकता। तो वो है अस्तित्व गुण सब में ऐसा पसरा हुआ है, फैला हुआ है। जैसे अस्तित्व गुण सब में फैला पसरा है, ऐसा प्रत्येक गुण उत्पाद वे रूप से परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रत्येक गुण में परिणमन हो रहा है कि नहीं? किस कारण से हो रहा है? द्रव्यत्व के कारण से हो रहा है।
तो प्रत्येक गुण में द्रव्यत्व है। ऐसा ज्ञान का रूप सब गुणों में है, इसलिए सारे गुण चैतन्य में है, ज्ञान में है, विज्ञान में है, इसलिए मेरी मोटाई भी विज्ञान में है। ऐसा अनादि अनंत विज्ञान में, असंख्यात प्रदेश विज्ञान में और अनंत गुण भी विज्ञान में है। तो जब लंबाई चौड़ाई मोटाई सब विज्ञान में हुई और तीनों रूप से देखना, तीनों तरफ से, इसको घन कहते हैं, इसलिए मैं विज्ञान घन स्वभावी हूँ। इसी में अनादि अनंत कहने से काल आ गया, असंख्यात प्रदेश कहने से क्षेत्र आ गया और अनंत गुण कहने से भाव आ गया। स्वद्रव्य, स्वद्रव्य तो द्रव्य पूरा ही है, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इनमें सब में जब विज्ञानमय है तब इसमें दूसरा प्रवेश कैसे करेगा? कहीं कहीं प्रवेश देना हो, कहाँ देंगे प्रवेश? काल में, क्षेत्र में, भाव में कहाँ प्रवेश देवे? किस में दे? अनादि अनंत आत्मा, दो शब्द आते हैं ना, एक निराकुल और अनाकुल। जिस द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है वह अनाकुल है कि निराकुल है? ऐसे ही अमल और निर्मल, अमल है कि निर्मल है? अमल है, निर्मल क्यों नहीं कह सकते हैं? निर्मल तो उसे कहते हैं निर्गता मला, जिसमें से मल निकल गया है वो, इसका मतलब पहले मल था। निराकुल का मतलब आकुलता थी लेकिन निर्गता, बाद में निकल गई, इसका मतलब आकुलता थी निकल गई। यदि द्रव्य स्वभाव में आकुलता प्रवेश की गई होती, द्रव्य स्वभाव में मलिनता प्रवेश की गई होती तो निकल नहीं सकती थी। तो कहाँ आई है? पर्याय में आई होगी, पर्याय में चली गई, लेकिन द्रव्य स्वभाव में नहीं आई है। तो जैसे अनाकुल है, अमल है, ऐसा द्रव्य स्वभाव विज्ञान घन है। तो त्रिकाल में, तो काल में अनादि अनंत जो लंबाई है, उस लंबाई में जब राग विकार ने प्रवेश नहीं किया है तो पर द्रव्य के प्रवेश की बात कहाँ है? तो पर द्रव्य के प्रवेश से अशुद्धता आवे। असंख्यात प्रदेशों में से एकाध प्रदेश यदि जड़ हो गया तो, एकाध प्रदेश जड़ हो गया तो, टोडरमल जी ने 7वें अधिकार को प्रारंभ करते हुए लिखा, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। और उसके लिए अपन हमेशा उदाहरण देते हैं, जैसे कैंसर हुआ हो और कैंसर का एक छोटा सा एक कण जब कभी उसको नष्ट करने की बात आती है तो कैसा नष्ट करते हैं? बिल्कुल बचना नहीं चाहिए थोड़ा सा भी। यहाँ तक कि यदि किसी अंग में हुआ हो, यदि हाथ में यहाँ हुआ तो क्या करेंगे? डॉक्टर कहते हैं अकेले यहाँ से नहीं, यहाँ से ही। क्यों? कि कहीं थोड़ा सा भी रह गया हो तो नहीं आना चाहिए, तो रहा तो खराब करता जाएगा, इतना सा प्रवेश कर गया तो। ऐसे जड़त्व कोई भी राग द्रव्य स्वभाव के एक प्रदेश में प्रवेश कर गया तो कोई भी चीज़ सड़ना प्रारंभ हो जाती है ना, कोई फल सड़ना प्रारंभ होता है, क्या होता है? शुरुआत होती कहीं से, एक कोने से, कहीं से शुरुआत होती, फिर क्या होता है? धीरे धीरे धीरे। ऐसे जड़त्व में किसी एक प्रदेश में प्रवेश कर दिया तो धीरे धीरे सारे में हो जाता है, इसलिए कभी हुआ नहीं है। इसलिए असंख्यात प्रदेश चौड़ाई में नहीं आ सकता। तीसरा, अनंत गुणों में से एक गुण हो गया तो वो जड़ हो जाएगा, संभव नहीं है। इसलिए तीनों में विज्ञान का ऐसा ठोस है कि दूसरे किसी के लिए प्रवेश की गुंजाइश नहीं है, जिसके कारण से अनेकता और अशुद्धता की बात आ गई उसके साथ साथ में। वैसे अशुद्धता के लिए और एक तर्क दिया हुआ है, उसकी चर्चा कल करेंगे। ये यदि प्रवेश कर गया तो अनेक होता। तमिल दक्षिण साउथ में जाएंगे ना तो आपको एक नारियल के कितने पदार्थ बने हुए मिलेंगे। हाँ, कोई एक बार कोई कह रहे थे चने के किसी बने खिलाने वाले होते हैं बहुत सारे, तो किसी के घर गए थे तो चने के इतने व्यंजन बना करके खिलाए, उस दिन सब चने के ही हैं। सब्जी भी चने की, दाल भी चने की, रोटी भी चने की, मिठाई भी चने की। तो ये अनेक
चने से इतने सारे कैसे बने हैं? एक चने से ही इतने सारे कैसे बने हैं? अकेले चने से बन सकते हैं क्या? बन जाएंगे। जब तक दूसरे को नहीं मिलाओगे तो अनेकता नहीं हो सकती है। उसमें कोई ना कोई मिलाया तो अनेकता आई। अकेला एक रखो तो अनेकता आएगी कैसे? ऐसे जो विज्ञान घन स्वभावी है, इसमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता तो अनेक कैसे होगा? इसे नर नारकादि रूप व्यंजन पर्याय की अपेक्षा अनेक होने के लिए अघाती कर्म की आवश्यकता है, नाम कर्म की आवश्यकता है। मोह राग द्वेष रूप व्यंजन अर्थ पर्याय की अपेक्षा उसको रागी द्वेषी मोही होने के लिए घाती कर्म की आवश्यकता है। ये प्रवेश हो तो हो सकेगा, ये सबका किसी का प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञान घन स्वभावी है, इसलिए एक है। तो एक की व्याख्या में एक तो अनादि अनंत भी विषय बनाया। अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव के कारण से मैं कैसा हूँ? एक हूँ। इस तरह एक की व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य ने की। शुद्ध आदि की चर्चा विशेष अपन आगे करेंगे।